Hello students, welcome to my YouTube channel Shelly Mittal Science and Maths classes. In the previous videos we have completed the reading of lesson number 3 synthetic fibers and plastics. In this video we will do the book exercise of this chapter. First question is explain why some fibers are called synthetic. Here is the answers. I have written short answer for you. Some fibers are called synthetic fibers because they are made by man using chemicals. ठीक है students? Small answer. Some fibers are called synthetic fibers because they are made by man using chemicals. You can take screenshot. Second one is mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because it has silk-like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fibers can also be woven like those of natural fibers. So answer is it is obtained from wood pulp. Rayon is different. Synthetic fiber से different क्यों है? क्योंकि raw material इसमें wood pulp है यूज करने में, इसलिए. ठीक है. Second part. Fill in the blanks with appropriate words. Synthetic fibers are also called man-made or artificial fibers. ठीक है. Synthetic fibers are synthesized from raw material called petrochemicals. Like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Here is the answer, students. Here is the answers. Answer of second question and answer of third question. Fill in the blanks. Next, question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. So we have these examples. मैंने ये छोटे छोटे पार्ट्स लिखे हैं इसके ताकि आपको लर्न करना भी इजी रहे. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये फर्स्ट जो सेंटेंस हमने लिखा है ये क्वेश्चन में से ही आया, आप वहीं से बना सकते हैं इसको. फर्स्ट, फॉर मेकिंग पैराशूट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, फॉर मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड, फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप आंसर इसका नोट कर सकते हैं. और फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. हियर इज द आंसर. प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज नंबर 1 दे डू नॉट रिएक्ट विद द फूड stored in them. They are lightweight and strong. They are easy to handle. सिंपल वर्ड्स में लिखा है मैंने, आप इजीली इसको राइट भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं इजीली. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक इसी तरह से आप हेडिंग बना के लिखिए. नंबर 1 के आगे पॉइंट नंबर 1 लिखना है, पॉइंट नंबर 2 के सामने ही पॉइंट नंबर 2 लिखना है. आपकी लाइंस बचती हैं बचने दीजिए, लेकिन बिल्कुल सामने सामने लिखिए इसको. नंबर 1, सॉफ्टन्ड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली. गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है और बेंट इजीली हो जाता है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड अगेन. एक बार जो शेप दे दी जाती है दोबारा उसे चेंज नहीं किया जा सकता, सॉफ्ट नहीं किया जा सकता. सेकेंड, डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी. दे लूज देयर प्लास्टिसिटी. थर्ड पॉइंट इज एग्जाम्पल्स पॉलीथीन, पीवीसी एंड हेयर इज बेकेलाइट एंड मेलामाइन. ये बुक में भी क्लियरली आपको दिया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स. आवर सेवंथ क्वेश्चन इज, सेवंथ क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्वेश्चन, इनमें से अक्सर पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है. स्टूडेंट्स नोट डाउन. वैसे तो 6th, 4th, 5th, 6th भी इंपॉर्टेंट है, बट 7th, 9th एंड 11th आर मोर इम्पॉर्टेंट. रीजनिंग क्वेश्चन हैं ये. Explain why the following are made of thermosetting plastics. Saucepan handles, electric plug switches और plug boards. ये क्यों बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के? पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे, सॉसपैन हैंडल्स की. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. प्लास्टिक्स आर, 2 बार हो गया ये, आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग. दैट्स वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉसपैन हैंडल्स. आपने बिल्कुल सिंपली लिखना है इसको. ठीक है, कि ये हीट के बैड कंडक्टर हैं और पकाते हुए ये ज़्यादा गर्म नहीं होते या पिघलते नहीं हैं, इसलिए. नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स अगेन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, यहाँ हमने हीट का दिया था,
यही लाइन आपको हीट की जगह लिखना है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड डज नॉट पास थ्रू सच प्लास्टिक्स, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस एंड प्लग्स, दैट्स वाई। 8th क्वेश्चन इज कैटेगराइज करना है हमने इन क्वेश्चंस को, जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं और आप जिनको रिसाइकिल नहीं कर सकते। इसके लिए भी टेबल बना लीजिए स्टूडेंट्स, 2 टेबल बनाइए। फर्स्ट कैन बी रिसाइकल्ड, लाइन लगाइए, एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इनको आपने यही क्वेश्चन बुक में से ही चूज करना है इनको। जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स। एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, टेलीफोन, इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, बॉल पॉइंट पेन्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, you can take screenshot also. Next question is, Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? बिल्कुल सिंपल लिखेंगे, Rana should buy cotton shirts. This is because cotton has more capacity to hold moisture than synthetic fibers. ठीक है। 10th question is, give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। ए पॉइंट, प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विद आइटम स्टोर इन इट, दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, यानी कि जंग नहीं लगता। दे डू नॉट डीकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। 11th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। कि हैंडल और जो ब्रिसल्स हैं टूथ ब्रश के, क्या वो सेम मटेरियल के होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नो, द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ अ टूथब्रश शुड नॉट बी, सॉरी स्टूडेंट्स, शुड नॉट बी मेड ऑफ डिफरेंट, सॉरी ये मुझे लगा कि वो है शुड बी, ठीक है। नो, द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आप इसे ऐसे लिखिए, ये कंफ्यूजन रहेगी। शुड नॉट बी मेड ऑफ, यहाँ सेम लिखिए, ठीक है। अगर हम ऊपर नो नहीं लिखते तब हम आता कि डिफरेंट। शुड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल्स। द हैंडल ऑफ अ टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वाइल द ब्रिसल्स शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ नो नहीं लिखते तब हम लिखते द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अभी हमने शुरू में नो लिख दिया, इसलिए हम लिखेंगे नो, द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल्स। ठीक है, हैंडल जो है हार्ड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और ब्रिसल्स जो है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। 12th क्वेश्चन, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। इसके हमने कमेंट देना है, क्वेश्चन लिखना है। इसको हम छोटे से पैराग्राफ के तौर पे, देखो मैंने लिखा है इसको, आप ये लिख लीजिए यहाँ से। प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वंस इंट्रोड्यूस टू एनवायरमेंट दे टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। प्लास्टिक्स एड टू द एनवायरमेंटल pollution. When burned, they release poisonous gases. Plastic bags thrown in the garbage dump are swallowed by animals, which choke their respiratory system. Therefore, we should avoid plastics. हमने इसके मेन पॉइंट्स लिखे हैं, छोटा सा हमें एक पैराग्राफ लिखना था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा 13th, मैच द कॉलम। इसमें देखो मैंने बिल्कुल आंसर्स लिख दिए सामने। पॉलिएस्टर क्या है? फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। रेयन का क्या यूज है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नाइलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन भी इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 14th क्वेश्चन इज, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या होता है? हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो सेव होते हैं। हाँ बिल्कुल। इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वी यूज ओनली केमिकल सब्सटेंसेस एंड नो नेचुरल मटेरियल। कोई वुड का यूज नहीं होता किसी भी तरह से, इसलिए दस इन टर्न वी कंजर्व फॉरेस्ट। छोटा सा आंसर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि सिंपल और छोटे आंसर्स ही बनाऊं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। ओके स्टूडेंट्स, like, share and subscribe my videos also, and please do comment also.